सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। वो पाता खूब है सदका मेरे मखदूम मिल्लत का, जो दिल से हो गया शैदा मेरे मखदूम मिल्लत का। वो पाता खूब है सदका मेरे मखदूम मिल्लत का, वो पाता खूब है सदका मेरे मखदूम मिल्लत का, जो दिल से हो गया शैदा मेरे मखदूम मिल्लत का। फजीलत क्या बताऊं आपको, बस इतना काफी है। फजीलत क्या बताऊं, अल्लामा सही साहब आपकी तवज्जो की छत पर एक शेर लगाता हूं। फजीलत क्या बताऊं आपको, बस इतना काफी है। फजीलत क्या बताऊं आपको, बस इतना काफी है। अली से मिलता है शिजरा मेरे मखदूम मिल्लत का। फजीलत क्या बताऊं आपको, बस इतना काफी है। फजीलत क्या बताऊं आपको, बस इतना काफी है। अली से मिलता है शिजरा मेरे मखदूम मिल्लत का। अली से मिलता है शिजरा मेरे मखदूम मिल्लत का। वो पाता खूब है सदका मेरे मखदूम मिल्लत का, जो दिल से हो गया शैदा मेरे मखदूम मिल्लत का। हज़रात दामन वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, इसलिए शोरा से मेरी गुजारिश, एक कलाम का इंतखाब, कोई भी कलाम हो, एक कलाम का इंतखाब कर ले। लेकिन होता क्या है कि एक कलाम दूसरा पढ़ेंगे, कहेंगे भाई ना सुनिए फिर मनकबत पढ़िए, तो आप ऐसा करें कि नात और मनकबत के मिले जुले शेर पढ़िए, या और बात अच्छी हो जाएगी। बैठ के वक्त का ख्याल करें, सर्दी का मौसम है, ये लोग भी बैठे हैं और कब ये लोग चले जाएंगे इनका कोई भरोसा नहीं। कि भरोसा है आपका? अगर है तो हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह, जरा खुल के कहें या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अब आपको अगर भरोसा है तो मुझे भी एक ऐसे खतीब पर भरोसा है जो मुख्तसर से वक्त में जामे और माने गुफ्तगू करने का मुकम्मल कॉन्फिडेंस रखता है। उस खतीब को गदाए कूचे मखदूम मिल्लत हजरत अल्लामा गौहर अली साहब सुबहानी मद्दज़िल्लहुन नूरानी कहते हैं। वो तशरीफ ला रहे, नारों से इस्तकबाल करें, बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने सरकार मखदूम मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। क्यों मुंतजिर हैं आप किसी बात के लिए? ये आ रहे हैं सिर्फ मुलाकात। आका की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जुद वल करम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दर्दो आलम के मारे हुए क्या देते हैं, दर्दो आलम के मारे हुए क्या देते हैं, हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं। दर्दो आलम के मारे हुए क्या देते हैं, हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं। और जो भी मुजरिम मेरे सरकार के दामन में छुपा हो, दूसरे लफ्जों में कह लीजिए, जो भी मुजरिम मेरे मखदूम के दामन में छुपा हो, अर्श वाले उसे जन्नत की सजा देते हैं। अर्श वाले उसे जन्नत की सजा देते हैं। और अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह नहीं मिलता। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह नहीं मिलता। ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह नहीं मिलता। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह नहीं मिलता। ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। और अक्ल वालों के नसीबों में कहाँ ज़ौक़े जुनून, अक्ल वालों की नसीबों में
कहाँ ज़ौक़े जुनू इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं, इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं, इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं, दर्द वालाम के मारे हुए क्या देते हैं, हम तो बस उनकी निगाहों को धुआ देते हैं। मोहब्बत से आइए हम और आप मिलकर अपने आका मौला हुजूर पुरनूर शाफ़े यौमुन्नुसूर जनाबे अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सैयद आलम रूही फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में मोहब्बत से दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़े बाबाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज हम और आप ये जानते हैं कि आज उर्से मखदूमे मिल्लत की तकरीब में हाजिर हैं। आप जानते हैं जब इस दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया, इस्लाम के बीज आदम के जरिए अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा और आदम से लेकर ईसा तक उस बीज के लगाने वालों ने, दरख्त के उस बिये को लगाने वालों ने लगाया। फिर जब अपने हबीब को, अपने महबूबे हकीकी को जब इस दारे फानी में अल्लाह तबारक व तआला ने मबूस फरमाया तो वो एक पौधे की शक्ल इख्तियार कर चुका था। पैगंबर को दे दिया, ए मेरे महबूब आप इस पौधे को लेकर के जाओ, दुनिया में इसे लगा दो, दुनिया वालों के सामने इसे रख दो। हज़रात जहन को हाजिर करके सुनिएगा, बहुत अच्छी बात आपको बताने जा रहा हूँ मैं। काज़िम जो है इस पौधे को दुनिया वालों के सामने आप ले जा करके रखो। पैगंबर इस्लाम ने उस दरख्त के पौधे को देख करके अर्ज किया, परवरदिगार ये इस्लाम का ऐसा दरख्त है जब ये पौधा बड़ा होगा और फिर इसके पत्ते मुरझाने लगेंगे, जब इसके पत्तों में नमी आएगी तो मौला इस पत्ते को सींचने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी, इसकी सिंचाई कौन करने वाला होगा? रब का इरशाद होता है, महबूब इस पौधे को सींचने के लिए हम कहीं और से किसी को नहीं पुकारेंगे, जब इस पौधे को पानी की जरूरत पड़ेगी उस वक्त तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, उस वक्त भी तुम्हारा ही घराना इसको हरियाली देगा। हजरात वो पौधा धीरे धीरे बढ़ता गया, पौधा बढ़ता गया और फिर जो है अल्लाहु अकबर नबी का जमाना जाहिरी खत्म हो गया, हजरत इमाम अली मकाम का जमाना आया। लोगों ने इस पौधे को उखेड़ने की कोशिश की, इस पौधे को तितर बितर करने की कोशिश की, तब पैगंबर की आवाज उठी, ए मेरे नवासो देखो जिस पौधे को मैंने दुनिया में लगाया था आज उस पौधे पर जो है आज उस पौधे को पानी की जरूरत है। इमाम अली मकाम ने अपने 72 नफूसे कुदसिया को सामने लेकर के पैगंबर की बारगाह में हाजिरी दी। नाने जान आप परेशान ना हो, आज इस्लाम के पौधे को सींचने के लिए आपका बेटा काफी है। और जब वो पौधा सींचा गया, पौधा बड़ा हो गया, पौधे की हरियाली को लोगों ने देख लिया। अब फिर उस पर जो है जब सवाल आने का वक्त आया, जब इस्लाम पसमुर्दा होने लगा, फिर इमाम अली मकाम ने आवाज दिया, हे मेरे बेटो मैंने इस्लाम की हरियाली अपने खून से की है, इस्लाम को हमने अपने खून से सींचा है। अब इस पर फिर जो है इसके पत्ते पीले पड़ रहे हैं, अब ये पौधा मुरझा रहा है, अब इसकी हिफाजत कौन करेगा? तो हुसैन के बेटे के तरफ से खड़े हो गए, उनमें मखदूमे भीखा मक्की भी है, उनमें मखदूमे मिल्लत भी है। ए नाने जान आप परेशान क्यों होते हो? आपका बेटा किस लिए है? इस्लाम में, इस्लाम का जो दुनिया में इस्लाम का एक ऐसा आलम बुलंद किया जिसे पूरी दुनिया कभी उसको भुला नहीं सकती। ये मखदूम मिल्लत की ज़ात वो ऐसे मखदूम हैं कि हज़रात हम और आप क्या, दुनिया का हर इंसान अगर इकट्ठा होकर के मखदूम पाक की और उनके खानदान की तारीफ करना चाहे, अगर पूरी रूए जमीन को कागज के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए
पूरी रूए जमीन के दरख्तों को कलम बना ली जाए और पूरी दुनिया के पानियों को इकट्ठा रोशनाई के लिए इस्तेमाल किया जाए तो खानवादे रसूल की कमा हक़्क़ो हम्दो सना बयान नहीं हो सकती। आज हम मखदूम मिल्लत किस तकरीब में हाजिर हैं। मैंने आयत करीमा की तिलावत की है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू माअस सादिक़ीन, सच्चों का रास्ता इख्तियार करो, सच्चों से मोहब्बत इख्तियार करो, सच्चों की फरमा बरदारी करो। ये सच्चे कौन हैं हजरात? ये सच्चे जिसकी तकरीब में आप बैठे हैं, इन्हीं लोगों को सच्चा कहा जाता है। यही लोग वो सच्चे हैं हजरात। जो है सच्चे लोगों से मुराद अंबिया हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं और सालिहीन हैं। उन्हीं सालिहीन में से आज हम मखदूम पाक का जिक्र करेंगे, मखदूम मिल्लत का कुछ तस्करा करेंगे। हमारे और हम और आप इसी तकरीब में हाजिर हैं। इन सच्चों के हालात क्या हैं ये आज हम जो है हम उनसे मुंसलिक तो हो जाते हैं, उनसे कुर्ब तो इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन उनके जिंदगी का मुताला हम नहीं करते। उनके जिंदगी कैसी गुजरी है हम ये नहीं देखते। आज हमारी हालत ये है, हमने बैत के लिए अपने हाथ को बढ़ा दिया, पैगंबर के निवासे के हाथ में अपने हाथ को दे दिया, लेकिन फिर हम पर उसका जो है हम पर उस पैगंबर का फरमान क्या सादिर होता है? हमने कभी इस पर गौर किया है? कभी हमने इसको सोचा है? कभी हमने इसके बारे में कभी गौर किया कि इसके बारे में हमें करना क्या चाहिए? क्या यही जो तरीके कार हम अपनाते हैं, जिस तरीके पर हम अपनी जिंदगी को चलाते हैं, क्या यही तरीका उनका था? क्या इसी तरीके पर थे? जी नहीं। जब किसी बंदे का लव अल्लाह की बारगाह से लग जाता है, जब कोई बंदा अपने माबूद अपने जो है अपने रब्बे हकीकी की बारगाह में अपने आप को सौंप देता है, तो आप जानते हो रब इरशाद फरमाता है, मैं उस बंदे का हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उस बंदे की जबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है, मैं उस बंदे की जो है का कान बन जाता हूँ जिससे वो सुना करता है, मैं उस बंदे का पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। लेकिन शर्त यह है कि पहले बंदा मुझे एक मर्तबा मोहब्बत से या अल्लाह कह करके तो देखे, पहले बंदा मेरी तरफ आकर के देखे। और रब की तरफ जाने के लिए हमें ऐसी ही सीढ़ियों की जरूरत पड़ती है। अब इनकी जिंदगी का मुताला करो, इन्होंने कौन सा जो है कौन सा ऐसा काम किया है जिसकी बुनियाद पर आज हमने इतनी लंबी तकरीब किया है, इतनी लंबी महफिलों का इनेकाद किया है। हमने आज है वो कौन सा ऐसा कारनामा उन्होंने अंजाम दे दिया है? इसकी वजह क्या है कि हमने जो है कि हम आज ऐसी तकरीब में हाजिर हैं और उनके नाम का चर्चा कर रहे हैं। और यही तक नहीं बल्कि ऐसी महफिलों से बुजुर्गों के जो बुजुर्गों की महफिल को रचाने से अल्लाह हमसे भी खुश होता है, उसका भी सदका हमें परवरदिगार अता फरमाता है। ये मखदूम मिल्लत से मुंसलिक हो जाने का मतलब ये है कि जब अपने हाथ को अपने जो है दे दिया, अपने हाथ को बढ़ा दिया, ए मखदूम मैंने आपके हाथ पर अपना हाथ दे दिया है, अब मखदूम की तरीके जिंदगी पर अमल करो, मखदूम के जिंदगी पर चलने की कोशिश करो। मखदूम ने नमाजें पढ़ी है, सुन्नतें जो है नबवी पर अमल किया है, तुम भी नमाजें पढ़ो। मखदूम ने वालिदैन की खिदमत की है, तुम भी वालिदैन की खिदमत करो। मखदूम पाक ने जो है सुन्नते नबवी पर अपने हर कदम को लेकर के जो है रास्ता दिखाया है, तुम उस रास्ते को अपना रास्ता बना लो, तब तुम मखदूम पाक के सच्चे मुरीद कहलाए जाओगे। तब तुम्हारी हालत ये होगी कि अगर किसी भी जगह रहो, आज हालत तुम्हारी क्या है? आज जगह जगह गालियां मुसलमान सुन रहा है, जगह जगह आज मुसलमान सताया जा रहा है, आज इस्लाम को जो है मुसलमानों समेत उखोड़ने की कोशिश की जा रही है, आज मुसलमान को तहे देख किया जा रहा है, मुसलमान को आज बर्बाद करने की नापाक साजिशें की जा रही है। और मुसलमान ऐसे लोगों का दामन थामते हुए भी अपने घरों में घर से छुपा बैठा है। मुसलमान कब तू बेदार होगा? कब तू अपने जो है अपने मुर्शिदीन के बताए रास्ते पर चलेगा? खुदा की कसम अपने मुर्शिद के दामन को थाम करके अगर मुर्शिद के जो है फरमान पर अमल कर ले, तब तू भी मैदान जंग में जाकर के कहेगा डर न सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। हजरात हमने कभी अपने मुर्शिद को याद नहीं किया। हमारी हालत क्या है? हम जरूरत पर अपने पीरों को याद करते हैं।
जरूरत पड़ी तो हमने अपने पीर को याद किया, जरूरत खत्म हो गई, पीर कहाँ है कोई पता नहीं, पीर किस हाल में है उसकी कोई खबर नहीं। मुसलमान तू जानता है, अगर तू ये समझे कि तेरी नमाज से तुझे मगफिरत मिल जाएगी, तेरी दौलत से तुझे मगफिरत मिल जाएगी, तो जनाब जान लो कि दौलत से कभी कोई जन्नती नहीं हो सकता, अच्छी बिल्डिंगों से कोई इंसान कभी जन्नती नहीं हो सकता। अच्छा खाना खा लिया कामयाबी न मिलेगी, अच्छा लिबास पहन लिया कामयाबी न मिलेगी। अगर अच्छे लिबास से इंसान को कामयाबी मिलती तो फिर जो है तो फिर हम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दौलत के धनी हैं, अच्छे लिबास पहनते हैं, अच्छे खाने खाते हैं, अच्छे महलात में रहने वाले हैं, सबसे पहले वो कामयाबी की मंजिल को तय कर ले जाते, लेकिन जो है लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी अगर चाहते हो तो वसले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला जालिमो हरगिज़ खुदा मिलता नहीं, बेवसीला जालिमो हरगिज़ खुदा मिलता नहीं। मखदूम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर, आपकी जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। आप देखते हो सरकारे गौसे आजम की जिंदगी थी, एक वक्त में 70 मुरीदों के घर आप तशरीफ रखते थे। मैं आखिरी बात, लगभग मेरा टाइम होने वाला है, मैं आखिरी बात कह करके अपनी बात को खत्म कर दूं। मखदूम पाक की एक करामत आपको मैं बयान करूं और उससे आप अंदाजा लगाओ, तुम ऐसे पीर से मुरीद हो, ऐसे मखदूम के तुम खादिम हो, अल्लाहु अकबर, कि जब तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्मों से निकलेगी, जब तुम्हारी लाश को लोग अपने कंधों पर लेकर के चलेंगे, जब जनाजे की नमाज पढ़ दी जाएगी, कब्र की अंधेरी कोठरी में तुझे सुला दिया जाएगा, और फिर जब नकीरेन हाजिर होंगे और फरमाएंगे मन रब्बुका, बंदे बता तेरा रब कौन है, माँ दीनों का तेरा दीन क्या है, माँ कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, तू इस शख्स के जो है बारे में क्या कहता है। तुम्हारे पास फरिश्ते सवाल करते होंगे और तू जो है तू वहां बैठे फरिश्तों के सवाल को सुन रहा होगा, अभी तू जवाब ना दे सकेगा कि जिस मखदूम का तू खादिम है, जिसके हाथ में तूने अपने हाथ को दिया है, तेरा मखदूम तेरे करीब आएगा, फरिश्तों के सामने हाजिर होगा। ए पूछने वाले, मेरे इस गुलाम से क्या पूछता है कि ये कौन है, मुझसे पूछ ले कि ये मेरे आका का कौन लगता है, मैं इसके बारे में बताता हूँ। आवाज आएगी, नम का नौमतिल रूस, सो जा जिस तरह दुल्हन सोती है। असरात वो मखदूम पाक हैं, मखदूम पाक की जिंदगी आज हमारे लिए मसाले राह है। हमने कभी अपने पीर को दिल से हमने याद नहीं किया है, याद तो हम करते हैं जब हमारी जरूरत पड़ती है, हमारे घरों में यहाँ से भी खलल हो जाए तब हमें मखदूम याद आता है, हमारे घरों में पैसों की किल्लत हो जाए तब हम अपने पीरों को याद करते हैं, हमारे पास खाने की कमी हो जाए तब अपने पीरों को याद करते हैं, हमारे घर जो है हमारे घर टूटने लगे, बनाने का कोई सबील न पैदा हो तब हम अपने पीरों को याद करते हैं। मुसलमान, तब तू क्या पीरों को याद करता है? आज तू दुनिया में जैसी मोहब्बत तू अपने पीर से करेगा फिर दुनिया ही के लिए तेरी मोहब्बत रह जाएगी। अगर उक़बा के लिए भलाई चाहता है, आखिरत की भलाई चाहता है तो अपने पीर की मोहब्बत को अपने दिल में जगह दे दे, खुदा की कसम तेरी दुनिया भी संवर जाएगी, उक़बा भी संवर जाएगा। सलमानो, मखदूम पाक वो मखदूम है, नबी के घराने का वो बेटा है, अल्लाह अकबर, नबी के घराने का वो बेटा है कि गौसे आज़म में बैक वक्त में 70 मुरीदों के घर तशरीफ फरमा है, और हमारा मखदूम यानी मखदूम मिल्लत बैक वक्त 2 जगहों पर तशरीफ फरमा है। आपको यही आखिरी बात बता करके अपनी बात को मैं खत्म कर दूं। सरकार मखदूम मिल्लत आस्ताना बिलहरी शरीफ, वहाँ एक मर्द साले की आमद होती है। मोहब्बत से आप वाक़यात को सुनिएगा। आज तो हमारा हाल यह है, वाक़या सुनते हैं सिर्फ वाक़े तक रह जाते हैं, जहाँ महफिल होती है वहीं हम याद करते हैं, घर जाने के बाद सब भूल जाते हैं।
तो खुदा के लिए इसे अपने दिल में जगह दीजिए। जिस दर से आपने अपना लव लगाया, जिस दर से अपने दिमाग को आपने जो है अपने आप को सौंप दिया, उस दर को हमेशा अपने दिल में याद रखिए। अगर वो पीर बुलाए तो अपने घर बार को छोड़ करके पीर की बारगाह में पहुंचो। खुदा की कसम, अगर पीर का दिल खुश हो गया ना, एक मर्तबा अगर उसने अपने रब की बारगाह में हाथ को उठा दिया तो तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी। हजरत मोहतरम मखदूम मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान, आपके जो है आपके यहाँ यानी बिलहरी शरीफ में एक मर्द सालेह की आमद होती है। सरकार मखदूम पाक की बारगाह में आप हाजिर होते हैं, बैठ करके तस्बीहात का विर्द करते हैं। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गया और कई रोज गुजर गए। सरकार मखदूम मिल्लत की निगाह पड़ती है। आप जो है आप जो आस्ताने शरीफ में तशरीफ ले जाते हैं, आपने जाकर के कहा जनाब आप मखदूम पाक के ही मेहमान रह गए हैं, आप आज की शब आप हमारे मेहमान बन करके रहिए। और फिर जो है आपने इरशाद किया कि चाहे नसीब कि हम आपके मेहमान बने। आपके करीब गए, जा करके बैठ गए, तो जब मेहमान बनाया बैठ गए, राज़ो नियाज की बातें होने लगी, दोनों में अच्छी बातें शुरू हो गई। बातें होते होते आज जो उस मर्द साले ने मखदूम मिल्लत की बारगाह में अरीज़ा जो है पेश किया, कहा हुजूर इस बार तो ख्वाजा गरीब नवाज के रोजे पर मुकम्मल नूर ही नूर था। आज बहुत अच्छी जो है इस बार बहुत अच्छी हालत थी। ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर नूरों की बारिश थी, इसलिए कि बहुत सारे नेक अल्लाह वाले वहां मौजूद थे। इतना सुन करके मखदूम मिल्लत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सरकार मखदूम मिल्लत रोने लगते हैं। कहा जनाब मैंने तो आस्ताना बिलहरी शरीफ को छोड़ा ही नहीं है, मैं आस्ताना बिलहरी शरीफ में हूँ। आप इतना कह करके आंखों में भर्राई आवाज से जो है कहते हैं मैंने जो है ख्वाजा मैं आस्ताना बिलहरी शरीफ को मैंने नहीं छोड़ा। कहा कसम खुदा की मैं जो है मैं कोई जो झूठ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। मैंने जो है ख्वाजा गरीब नवाज के रोजे पर आपको देखा है, मैंने ख्वाजा गरीब नवाज की गलियों में आपको देखा है। और इधर जब बिलहरी शरीफ में पता लगाया जाता है तो पता यह चलता है कि मखदूम मिल्लत जो है बिलहरी शरीफ आस्थाने पर मौजूद थे और वहां बताने वाले जो कहने वाला मर्द साले कह रहा है हमने आपको गरीब नवाज के रोजे पर देखा है। घर पूछने पर पता चलता है हमने आपको रोजे पर जो है आस्थाना बिलहरी शरीफ में देखा है। मुसलमान कुर्बान जाओ मखदूम मिल्लत की शान अजीम पर कि वो जो है वो तुम्हारा पीर है और ऐसे जो है ऐसी बुजुर्ग हस्ती से तुम्हारा रिश्ता मुंसलिक है, ऐसे बुजुर्ग हस्ती से तुम्हारा रिश्ता जुड़ा हुआ है कि जो दुनिया में भी तुम्हारे काम आएगा, उक़बा में भी तुम्हारे काम आएगा। यही तक बस नहीं बल्कि जब मैदान महशर में एक नेकियों की मार होगी, एक नेकी के लिए बंदा परेशान होगा, वो किसी के पास जाएगा हमें आप एक नेकी दे दो, बाप बेटे जो है बाप बेटे को नेकी देने से इनकार करेगा, बेटा बाप को देने वाला तैयार ना होगा, भाई भाई से की मदद करने के लिए तैयार ना होगा, माँ बेटे की मदद के लिए तैयार ना होगी, बेटा माँ की मदद के लिए तैयार ना होगा, कोई पुरसाने हाल ना होगा। उस वक्त एक एक नेकियों के लिए लोग परेशान होंगे। जब शफाअत का हुक्म पैगंबर को मिलेगा फिर पैगंबर से परवरदिगार इरशाद फरमाएगा ए मेरे पैगंबर जा अपने चाहने वालों को इजाजत दे दे और वो अपने अपने जो है चाहने वालों की शफाअत कर ले। पैगंबर की इजाजत होगी, मखदूम पाक की जात होगी और पुरकुल मुसलमानों की जात होगी। मखदूम मिल्लत इरशाद फरमाएंगे वालों जवार के मेरे चाहने वालों आओ मेरे करीब आ जाओ, मेरे दामन से लग जाओ और फिर जो है लोग जो है आपके दामन से सिमट जाएंगे। फिर मखदूम पाक एक एक की मगफिरत करवाते जन्नत का रास्ता दिखाते जाएंगे। मखदूम मिल्लत की महफिल है। सरकार मखदूम मिल्लत कोई आम जात का नाम नहीं है, ये उस जात का नाम है जिसका रिश्ता हमारे पैगंबर आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलता चला आया है। और जो नबी का बेटा हो कोई शको शुबहात की कोई गुंजाइश नहीं है कि हमारी मगफिरत न करवाए।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मास सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों का साथ इख्तियार करो, सच्चों की फरमा बरदारी करो। परवरदिगार की बारगाह में दुआ है मौला तबारक व तआला हमारी और आपके सबके गुनाहों को माफ फरमाए। बोलने में अमदन साहबन जो गलती हो अपने हबीब के सदक़े हमारी गलती को माफ फरमाए। सिद्क दिल से तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि वस्तगफिरुल्लाह मा कुल्तु क़ौलन ख़ताया बिसदक़तिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उठाएगा कहाँ तक जूतियाँ सरमायादारी की, जो गैरत हो तो बुनियाद हिला दे शहरे यारी की, क्योंकि आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।